यहाँ पे दोस्तों दिया गया है 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। इनको मिलाकर एक नया घन बनाया गया है। नए घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो जैसे कि आप लोग तो जानते हैं दोस्त, अगर कोई भी नई चीज़ बनाई जाती है 3 चीज़ों को मिलाकर, तो उसका आयतन जो होता है उन 3 चीज़ों के आयतन के बराबर होता है। अगर नहीं पता तो आप लोग जान लीजिए, अगर आप कोई भी नया पदार्थ बनाते हैं तो उसमें अगर 3 चीज़ मिलाया है आपने, तो तीनों को वजन के बराबर हमारा नया पदार्थ बनेगा। तो इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करनी है? नए घन की भुजा। यहाँ पे एक घन था 4 सेंटीमीटर का, एक घन था 5 सेंटीमीटर का और एक घन 6 सेंटीमीटर का। तो उन तीनों घनों को गलाकर हमने एक नए घन में बना लिया। तो हमें उस घन की क्या करनी है? ज्ञात करना है, भुजा ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है पहले घन की भुजा को A1 से दिखा रहे हैं। A1 का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार A2 का मान कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। उसके पश्चात क्या है? A3। तो यहाँ पे लिखेंगे A3 यानी तीसरे घन की भुजा 6 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान से समझना इस सवाल को। इस तरह के सवाल आपको यूपी बोर्ड में मिलेंगे। ये प्रश्न है बालाजी का। बालाजी में इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। अब हम प्रतिदिन बालाजी के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देंगे। तो यहाँ पर देखें, A1 बराबर 4 सेंटीमीटर, A2 बराबर 5 सेंटीमीटर, A3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पहले लिखेंगे पहले घन की भुजा। पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा, पहले घन का आयतन, सॉरी, पहले घन का आयतन। आयतन का सूत्र क्या जानते होता है दोस्तों? घन के आयतन का A क्यूब बराबर A की वैल्यू कितना है? फर्स्ट A1 क्यूब हो जाएगा, पहले घन की बात हो रही है। तो A1 की वैल्यू कितना है? 4। तो 4 का क्यूब, इसका क्यूब निकालेंगे कितना हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसी प्रकार दोस्तों लिखेंगे दूसरे घन का आयतन। दूसरे घन का आयतन क्या होगा दोस्तों? सूत्र क्या होगा? क्या सूत्र बदल जाएगा? जी नहीं, क्योंकि है तो घन ही। इसकी भुजा बदलने से सूत्र कभी नहीं बदलता। A क्यूब A2 क्यूब हो जाएगा, क्योंकि दूसरे घन की बात कर रहे हैं। A2 का मान कितना है? 5। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 का क्यूब निकालो। हाँ बिल्कुल सही, 125 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इसी प्रकार तीसरे घन की भुजा, तीसरे घन की, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है। तीसरे घन का आयतन, क्या सूत्र क्या होगा? सूत्र वही होगा, लेकिन यहाँ पे तीसरे घन की भुजा हमने A3 से डिनोट किया, इसलिए यहाँ पे A3 लिखेंगे। A3 का क्यूब, A3 की वैल्यू कितना है? 6। 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 मतलब 6 का मल्टीपल 3 बार आपको करना है। तो कितना आ जाएगा? 6 का पारा 6 का मल्टीपल आप 3 बार करेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आपका आ जाएगा 216। कोई दिक्कत? अरे मल्टीपल तो सब लोगों को आता ही होगा। 216 सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप आयतन निकालें उसके लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब जरूर लगा दें। तो हमें पता चल गया तीनों घन की आयतन कितना हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नए घन का आयतन। क्या लिखेंगे? नए घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखेंगे हो जाएगा तीनों घनों के आयतन का योग। ठीक है दोस्तों, नए घन का आयतन हमें निकालना है। इसको यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देने की यहीं पे लिखा हुआ है तीनों घन का आयतन का योग। यानी पहले घन का आयतन कितना? 64, दूसरे घन का 125, तीसरे घन का 216। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड करना है। कैसे ऐड करें? 6 5 11, 11 4 15, 1 कैरी हो गया, 1 1 2, 2 2 4, 4 6 10, कैरी कितना हो गया? फिर से 1 हो गया, 1 2 1 3, 3 1 4, कितना आ गया? 405 यानी 405। नए घन का आयतन कितना आ गया दोस्तों? 405। यहाँ पे नए घन का आयतन कितना आया? 405। घन चाहे भी जो भी हो दोस्तों, सूत्र क्या होता है? सूत्र तो वही होता है ना, A क्यूब। तो यहाँ पे लिख देंगे A क्यूब बराबर 405। ठीक, कैसे? क्योंकि घन का आयतन चाहे जो हो दोस्तों, उसका सूत्र हमेशा A क्यूब होता है। अगर हमें नए घन का आयतन का सूत्र क्या होगा? तो वही होगा, A क्यूब होगा, बस यहाँ पे वैल्यू बदल जाती है।
ए की वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पे क्या बताया आपको, नए घन बनाए गए नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा का मतलब क्या होता है, ए इस पावर 3 को इस तरफ क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, ट्रांसफर कर दो भैया, तुम्हारा काम नहीं, इधर आ जाओ। तो यहाँ पे लग जाएगा 405। दोस्तों ये जो है हमारा वर्गमूल पावर 2 का साइन होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम पावर 3 को भेज रहे हैं तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो ये जो ए की वैल्यू आई है इसको किस में लिखेंगे दोस्तों, ए की वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर में होती है, कोई दिक्कत। ध्यान से समझिए, 3 घन दिए थे, पहला घन की भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरे की 5 सेंटीमीटर और तीसरे की 6 सेंटीमीटर। तो हमने तीनों का पहले इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन, पहले घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन और तीसरे घन का आयतन निकाल लिया। उसके पश्चात हमने क्या किया, तीनों घन की नए घन की भुजा में ज्ञात करने के लिए बताया गया। तो हमें पता है कि अगर किसी भी 3 चीज़ों को मिलाकर अगर कोई नई चीज़ बनाई जाती है तो वो उस नई चीज़ का कुल आयतन, जो आयतन का मतलब वही भार होता है, आयतन तीनों पहले की तीनों चीज़ों के आयतन के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे अपने मन से सूत्र बनाया, नए घन का आयतन बराबर तीनों घन के आयतन का योग। फिर हमने लिखा नए घन का आयतन बराबर 64 प्लस में 125 प्लस में 216, क्योंकि हमें तीनों घनों का आयतन पता था, पहले का 64 था, दूसरे का 125 था, तीसरे का 216 था। यहाँ पे वैल्यू रखी, उसके बाद इसको ऐड कर दिया। हमें पता है घन का आयतन का सूत्र ए क्यूब होता है, यहाँ पे ए क्यूब लिखा, ए क्यूब बराबर